प्यारा गीत है। तो संविधान लिखो मेरे भीमा ने, संविधान लिखो मेरे भीमा ने, दिए बाबा ने अधिकार मेरे मसीहा भीमा ने, दिए बाबा ने अधिकार मेरे बाबा भीमा ने। कौन सी अधिकार दिए? पहले ये ऐसा समय था कि जब हमारी इस देश में जो हमारी दलित समाज के लोग थे, मूल निवासी लोग थे, अपने उस समाज से पिछड़े हुए लोग थे, जिन्हें ना अच्छा खाना खाने का अधिकार था, ना अच्छे समाज में रहने का अधिकार था, ना अच्छे मकानों में रहने का अधिकार था, और ना अच्छी सी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था। तो ये सारे अधिकार जब बाबा साहब ने देखे कि हमारे समाज को कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई तब तक उन्होंने समाज का कोई कार्य नहीं किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को जब उन्होंने प्राप्त किया, डिग्रियों को हासिल किया, क्योंकि बिना शिक्षा की कोई कार्य नहीं होता, तो उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद में अपने समाज के लोगों के लिए उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया है। अपने जीवन में संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने इस समाज को देख करके अपने जीवन की कभी खुशी नहीं जानी, अपने चार बच्चों को कुर्बान कर दिया अपने इस देश भारत की खातिर। क्योंकि हमारे बाबा साहब जब अपने इस समाज की हालत को देखते तो एक बार उनके मन में विचार ये आता है कि वो कौन सा समय आएगा जब हमारा ये समाज, जब अन्य लोगों के भांति एक समान का उन्हें दर्जा मिलेगा, एक समान के हर अधिकार उन्हें मिलेंगे। तब बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति में ये नियम थे कि शूद्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति न तो पढ़ सकता है, न अच्छे समाज में बैठ सकता है, न वो नौकरी कर सकता है, न पढ़ने का अधिकार है, न अच्छा स्वच्छ जल पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन उसी तालाब में किसी शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब ने सबसे पहले उस तालाब पर महान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने इस समाज के पानी को पिलाने के लिए। सबसे पहले बाबा साहब ने पानी का अधिकार दिलाया था अपने इस समाज को। तो ऐसे हमारे बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जलाने के बाद में उन्होंने एक नया संविधान जब लिख करके तैयार किया, तब हमारे इस समाज को, हमारी इस दुनिया में जितने भी समाज के लोग हैं, हर बरादरी को एक समान का दर्जा मिला है, और एक समान में रह करके सभी व्यक्ति आज पढ़ रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं। आज ये देन किसकी है? बाबा साहब की देन है। आज अगर हम अच्छा भोजन भी कर रहे हैं तो वो भी बाबा साहब की देन है। आज अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सूट बूट को पहन रहे हैं, तो ये भी देन बाबा साहब की है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि लोग फटे कपड़ों में अपने शरीर को ढकते थे। मैया रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी है, रमाबाई जो जीवन भर एक फटी साड़ी पहन करके अपने जीवन को गुजार दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हमें एक साड़ी दिला दो। आज की हमारी माता बहनें अगर पड़ोसन को देखेगी भी 2000 की साड़ी पहने तो जकाती ना, हमें तो 4000 की चाहिए है। तो ये कहती है कि बात से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैया रमाबाई जितना संघर्ष बाबा साहब ने किया, उनके संघर्ष में पूरा अपना योगदान दिया। कभी उन्होंने अपनी खुशी से संबंधित कोई बात बाबा साहब को नहीं बताई। यहाँ तक कि बाबा साहब जब विदेश में पढ़ रहे तो उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्होंने अपने बाबा साहब की पढ़ाई के लिए उन्हें सूचना नहीं पढ़ पाई कि आपके बेटे इस दुनिया से विदा हो गए। जब बाबा साहब उस विदेश से वापस घर आते, जब बच्चे उन्हें दिखाई नहीं देते, तब वो सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तब वो माँ कहती है कि साहब वो बच्चे तो हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे इस बाबा साहब का विचार करिए कि उनका जीवन क्या होगा, कैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया होगा। क्योंकि आज बाबा साहब अगर चाहते तो उनके पास में 14
14 डिग्री थी और जाने कितनी भाषाओं का ज्ञान था। अगर वो चाहते तो एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करके अपने जीवन को ऐसो आराम के साथ में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी नौकरियों को ठोकर मार दिया। जिस नौकरी में रह करके उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, तो ऐसी नौकरियों को उन्होंने लात मारी और अपने इस सामाजिक कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक उन्होंने मिशन बढ़ाया और अपने उस मिशन को चलाने के बाद में अपने ही समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। संविधान लिखो मेरे भीम ने, संविधान लिखो मेरे भीम ने, दिए बाबा ने अधिकार मेरे मसीहा भीम ने। अधिकार दियो जो समाज को, अधिकार दियो जो समाज को, पानी को अधिकार मेरे बाबा दियो, पानी को अधिकार मेरे बाबा। अधिकार दियो है मकान को, हमारे बाबा साहब ने यहाँ तक कि हमें सर छुपाने के लिए मकान का भी अधिकार दिलाया। जो कभी लोग टूटी फूटी झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को गुजारते थे, आज ये समय है कि वही लोग आज कहीं किसी सिटी के किनारे प्लाट को लेते हैं और अपने गांव में ही अपने उस महल को बड़ी सुंदर डिजाइनों में बनवाते हैं। ये अधिकार भी बाबा साहब से मिला और लोग तो उस कुटिया में रह करके अपने जीवन को गुजार लेते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि किसी भैया के पास में अगर 50 बीघा भी है तब भी उनका गुजारा नहीं हो रहा है। तब भी वे पड़ोसी के खेत से जा सोचते जाओ मैं थोड़ी सी मिली है, हाँ, तो उनके उतनी भी जगह में गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन कभी वो समय था कि छोटी झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को गुजार लेते, ये समय ऐसा था। और आज तब से लेकर के आज कितना समय वो बदल चुका है। आज हम लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और उस मकान को भी एक आदमी बनाता है, लेकिन फिर भी उस आदमी की मेहनत को नहीं जानते। फिर क्या कहते हैं, भगवान की कृपा से हमने तो मंजिल को मकान बनाए के ठाड़ू कर लो है। जो आदमी दिन रात मेहनत करता है, लोग उस मकान में इतनी मेहनत करते हैं, पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं और फिर क्या कहते हैं, भगवान की कृपा से हमने मकान बनवाया। बताइए कौन सा भगवान आया जो आपके मकान को बना दिया। यानी उस इंसान ने बनाया, अपनी मेहनत को कोई नहीं समझता, बस आश्रय किसको देते, भगवान को। भैया जब आप कर्म करते हैं तभी आपको खाने को भी मिलता है, तो अपनी मेहनत को जानो, अपनी मेहनत को जानो। हमें किसी ने क्या दिया है, हमने तो खुद ही हासिल किया है, तो हम किसी और का नाम क्यों लें। तो इसलिए अधिकार दियो है मकान को, दियो कपड़ा को अधिकार तेरे बाबा भीम ने, दियो कपड़ा को अधिकार तेरे बाबा भीम ने।
भगवान बुद्ध की जय हो। बोली